स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सर? चलिए आज हम अपना लेसन 7 और 8 कंप्लीट करते हैं हिंदी के बुक का। ठीक है, कुंवर सिंह की अपने बारे में कि किस तरह से वो डाकिया का काम किया करते थे। ठीक है, रीडिंग है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू होता है उसी तरह से किया किया क्या 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 काम के बारे में से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेसन 8। ठीक है, वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है, चलिए लेसन 8, वे दिन भी क्या दिन थे। रिमझिम में से है क्लास 5। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों, अपनी डायरी में 7 मई सन 2055 की रात था। आज रोहित की सचमुच की एक पुस्तक मिली है। ठीक है, देखो क्या है, कोई कुम्मी की डायरी लिखा करती है सोने से पहले दिन के बाद। तो मैंने कुछ लिखा है 7 मई सन, तो शायद गलत लिखा होगा यहाँ पे। क्या है उसमें? आज रोहित की सचमुच की एक पुस्तक मिली है। चलिए क्या है इसमें। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी कि दादा ने बताया था कि छोटे थे कि दादा ने कहा कि के जमाने की सारी कहानियां कागज छपती थी और पढ़ी जाती। ठीक है, पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे होता था। पृष्ठ मतलब पेज। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते थे, आजकल पर्दे पर चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जो कहानियां हुआ करती थी वो पेजों पे प्रिंट होके आया करती थी। ठीक है, तो पेजों को पढ़ना पड़ता था एक एक लाइन करके, एक खत्म, पेज पलट लो। आजकल की तरह नहीं, टीवी पे कहानियां चल रही हैं, लिखी हुई ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, उस तरह। रोहित ने कितनी बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न अपनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक की नई रहती है। फिर क्या कहता है कि उस समय कितनी हुआ करती होगी पन्नों की पुस्तकों की, एक बार पढ़ो फिर तो बेकार को फेंक दो। लेकिन आज के टाइम में ही सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल है, लो तब भी कुछ खराब नहीं होता उसमें। कुमारी रोहित की हाँ, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में, एक कहीं दबा हुआ था, किसी को फेंक रहे थे कि उस पुस्तक में के बारे में लिखा है। स्कूल कुम्मी के प्रश्न किए। ठीक क्या उसके विषय में तो ही क्या है। हर व्यक्ति के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन तरह का एक पर्दा होता है, नियमित रूप से उसके सामने कर हमें वह सब याद है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में ना होता है। हमारी गणना बताकर फिर वह एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर आरंभ कर देती है। कहते उम्मीद कर, अंत में बोली कितना उबाऊ हो स्कूल का काम। ठीक है, किस तरह से ऑनलाइन की होती है ना, ऑनलाइन कंप्यूटर की बात की जा रही है। कंप्यूटर में ही टेस्ट देते रहो, पढ़ करते रहो, समझ हो गया, आप अगला टेस्ट दे दो। लेकिन आज पहले के टाइम जाओ, बैठ तो काम करो, काम मेंटेन करो, ये सब बड़ा काम होता होगा। रोहित मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था, जैसे स्कूल वर्णन इस पुस्तक वह इससे भिन्न था। में तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों होते थे। ठीक है,
के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होंगे। ठीक है, कुम्मी क्या कहती है, फिर भी उनके वहाँ मशीन के अध्यापक रोबोटिक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद कि एक बार जब उससे भूगोल में वही गलतियां होने लगी थी तो उसने माँ ने मोहल्ले अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया और उसने उनके पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को छोड़ ना पाए तो उसे छुट्टी मिल। ठीक है, एक बार क्या हुआ, घर में कोई कंप्यूटर हो गया होगा कुम्मी के, ठीक करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने जोड़ जाड़ के उसने ठीक किया। तो उसने क्या सोचा मन ही मन में, "ये ठीक ही ना हो तो मेरी छुट्टी हो जाए काम से ही।" कुम्मी ने को फिर से जोड़कर उसको बताया था, लगता है भूगोल की चक्की कुछ तेज पर थी तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ कर दी है तो आशा है आप रहेगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं ठीक करने के बाद कि इसमें शायद भूगोल की जो चक्की थी वो थोड़ा तेज काम कर रही थी, इसलिए आपकी बेटी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ आ जाएगा, उसने ठीक कर दिया है। उसी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने जाना पड़ा था। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कहती थी, मन ही मन वो मशीनी अध्यापक को बुरा भला कहती रहती थी। कभी रोज के फासले को तोड़ा, बोला हाँ तब अध्यापक तो होते तो मशीन नहीं, स्त्रियां और होते थे। अब रोहित क्या बताते, उस समय भी अध्यापक मशीन नहीं हुआ करती थी, पुरुष या स्त्रियां ही पढ़ाया करती थी। क्या कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें आ सकता है? ऐसा कुम्मी ने, क्यों नहीं, वह बच्चों सारे विषय समझा, गृह कार्य और पूछते थे। अध्यापक बच्चे घर नहीं जाते थे, लेकिन बल्कि बच्चे एक विषय जाते थे जिसे समझते थे। ठीक है, वो समझाते हैं बिल्कुल ऐसे, कहता है कि समझाने के लिए टीचर घर पे नहीं आया करते थे, वहां पे बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल। उन्हीं का प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे में एक चीजें सीखते थे? तो क्या सभी बच्चे सीखते थे? बिल्कुल हाँ, एक आयु के बच्चे बैठ, लेकिन माँ कहती है कि अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ा। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? अब उसकी माँ क्या कहती है, कुम्मी की है ये तो सबको हिसाब से पढ़ाता है, अगर आप बैठे तो आपके हिसाब से पढ़ाएगा, मैं बैठूंगी तो मुझे मेरे हिसाब से। तब तो लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं तो वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब देखो क्या कहता है रोहित, चलो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक पढ़ने की। कुम्मी नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब कैसे थे, कितनी अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में माँ की आवाज़, कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय, तो सबक मतलब लेसन का। ठीक है, रोहित भी उठा और घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की चली गई और चली गई अंदर। मशीन आगे का सबक देने को मतलब आगे कंप्यूटर आगे का पढ़ाने के लिए तैयार था। मशीन से आवाज आना आरंभ हुआ, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का सबक अंदर डालो। मम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने होते हों पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के साथ बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते हों और पढ़ाने वाले पुरुष और जाते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गए, पर्दे पर चले हुए अक्षर और अंक आना शुरू हो गए। कंप्यूटर पे सब कुछ स्टार्ट हो गया आगे का। और कुम्मी सोच रही कि तब स्कूल में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। कुम्मी मन ही मन सोचती रही कि कितने अच्छे होते होंगे के टाइम के बच्चे,
कि आराम से सोचना, बुक, ठीक है, कितने खुश रहते होंगे, मिलना जुलना से बात करना, खेलना कूदना, मिलना जुलना, ठीक है। आपको ये स्टोरी समझ थोड़ी अच्छी लगे, क्यों? क्योंकि स्टोरी है ना, ये 2155 में की डेट डली हुई है। आपने कितनी ना इसमें, मैंने आपको कहा था कि गलत लिखी है। 2100, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021, ठीक है। 100 आगे की डायरी पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। 100 साल आगे कुम्मी ने ये लिखा है अपनी डायरी में, ठीक है। उस टाइम तक ऐसी मशीनें आ जाएं जो कि आपको ही सारा होमवर्क कराएं, अपना होमवर्क वापस, मतलब एक टीचर आपके के रूप में आ जाए, ऐसा है इसमें स्टोरी में, ठीक है। लिखा है स्टोरी को आइजैक, ठीक है। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी? चलो उससे 200 या 100 छपी होगी, क्योंकि कुम्मी 2005 ईयर में है और अभी हम 2001 में है, ठीक है। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बिकी होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल। एक बार किताब आपने पढ़ ली, आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, भाई बहन पढ़ते हैं, या आप किसी और को दे देते हैं पढ़ने के लिए। के पन्ने की किताब, टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? अब बताइए कि ऑनलाइन आपको पसंद है या ऑफलाइन पढ़ना? बताइएगा क्यों, रीजन रीजन के साथ बताइएगा कि किस ये आपको पसंद है। तुम कागज की किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज की छपाई किस किस हुआ करती। अभी तुम कागज पे छपी किताबें पढ़ रहे हैं हम। अब पता करिए इससे पहले बुक्स किस पे छप, पत्तों पे छपती थी, जो पेड़ होती है उसकी छाल होती है उस पे छपती थी, उस पे लिखी जाती थी। तुम मशीन की मदद से पढ़ना, अध्यापक, दोनों के पढ़ाने में किस किस करता और कठिनाई? अब बताइए आपको मशीन से पढ़ना पसंद है या फिर अध्यापक से? मशीन मतलब ऑनलाइन हो गया एक तरीके से, अध्यापक हो गया मतलब से पढ़ते हैं। जो भी आपको पसंद हो बताइए। वे दिन भी क्या दिन थे, बीते दिनों की प्रशंसा में करने वाली ये बात तुमने कभी किसी से सुनी होगी। अपने बीते हुए दिनों की सोचो और बताओ कि उनमें समय बारे में तुम, वे दिन भी क्या दिन थे। तो आपको बताना इसके बारे में, वे दिन भी क्या दिन थे, आपने मुझे सुना होगा ये बोलते हुए, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर आपको ये वाक्य का इस्तेमाल करना होगा कि वे दिन भी, तब कौन सी बात याद करके इस कहोगे, बताइएगा, ठीक है। कल, आज और कल। तो 67 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद का मशीन होगी, ठीक है। तुम भी कल बहुत सालों बाद कैसी होंगी? देखिए 1967 में लिखी है ये कहानी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 1967 में लिखी गई है, मतलब से 50-60 पहले की ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं अभी। उस समय इन्होंने इतना इमेजिन कर लिया, तो आप सोचिए अगर हम अभी इमेजिन, तो आने वाले समय में पेन कैसे, घड़ी कैसी हुआ करेंगी, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीविजन, सब कैसी, टेलीफोन, किस तरह की चीजें होंगी। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, पूछकर पता किस साल पहले क्या कीमत थी और अब इनका क्या दाम है। ये तो अपने पूछेगा कि जब वो 20 साल के कितने के थे और अब जो 20 साल कितने के थे और अब कितने की, कर चीनी तब कितने की थी और अब कितने की है, दाल चावल और दूध, ठीक है। पता कर लिखिएगा तब और अब करके, ऊपर ये डाल दीजिएगा या 90 कर देते हैं, ठीक है। और 1990 में दालू कितने के थे, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध, 2021 में कितने के हैं ये। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से, तो सही बात है।
तो लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो बताइएगा कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और मतलब पब्लिक काम के लिए कि हम कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज करते हैं। सार्वजनिक में हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूज करते हैं, मतलब पे यूज करते हैं, हम बैंकों में यूज करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, यूज करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा जानकारी या लेने के लिए कई करते हैं, ठीक है। हम जो कुछ या महसूस करते हैं उसे व्यक्त करना या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। अब हम जो महसूस कर रहे हैं, हमें जो बात चल रही है, आप उसको कितनी भी तरीके से बता सकते हैं। आप इशारों से बता सकते हैं, आप बोल के बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं, आप सुना कर बता सकते हैं। बॉक्स में ऐसे ही कुछ साधन दिए गए हैं, इनका वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में लिख के बताना है कि इसमें कौन कौन सी जानकारी है और कौन कौन सी भावनाएं हैं। संदेश, ये जानकारी है। फोन, जानकारी भी मिलती है और भावनाएं पता लगती है। चित्र, चित्र से भी दोनों चीज पता लगती है, जानकारी मिलती है। अभिनय, भावनाएं, विज्ञान जानकारी देते हैं। मोबाइल जानकारी देता है, इंटरनेट जानकारी देता है, रेडियो भी जानकारी देता है, नोटिस जानकारी, टीवी दोनों चीज बताता है, तार जानकारी देता है। नृत्य के हाव से भाषा मतलब इशारों में बात करना, ये भाषा है। मोबाइल मैसेज, संदेश, ये भी जानकारी मिलती है। और इश्तिहार, विज्ञापन, ठीक है, इस जानकारी ही मिलती है। ऊपर लिखे एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे ये वाला निशान लगाना है। तरफा की चीजें हैं उसे ये वाला। एक तरफा संप्रेषण मतलब कि बस कह के, दो तरफा संवाद मतलब कि सुनना और बोलना दोनों काम हो रहे हैं। तो जहाँ पे आपको लगे कि एक तरफा हो रहा है, या तो बोलने बोलने या सुनने सुनने का हो रहा है, वहाँ पे ये लगाएंगे। जहाँ आपको लगता है सुनने का भी काम हो रहा है और बोलने का भी काम हो रहा है, तो वहाँ पे हम ये वाला निशान लगाएंगे। जैसे अब बात कर रहे हैं तो बात सुनते भी कहते भी। संदेश तो हम बस पढ़ सकते हैं, जवाब तो नहीं दे सकते। रेडियो बस सुन सकते हैं, ये भी एक तरफा है, सुन सकते हैं। टीवी भी हम जवाब नहीं दे सकते उसको, ठीक है। मोबाइल पे हम सुन सकते हैं, बोल भी सकते हैं। क्लियर। हमारा आगे बढ़ते हैं कि डायरी, डायरी निजी काम या शौक है। तुम अपनी किसी और को देख नहीं है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई थी, अन्य लोग कर सके। ऐसे ही कोई खोज कर पढ़ो, कोई अंश, ठीक है। डायरी क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि रोज जब दिन खत्म हो जाता है तो वो लिखते हैं उन्होंने क्या किया, उनका दिन गया कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नया सीखा, वो सब लिखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि जो इन सबको दूसरों को नहीं बताते। कुछ होते हैं कि अपनी डायरी छुपा के लोगों में बांट देते हैं कि अगर आपने ऐसी कोई डायरी पढ़ी बताइएगा। अपनी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। अब एक डायरी बनानी है, उसमें अपने आप से जुड़ी कुछ बातें लिखनी है उसमें, ठीक है। और तुम अपने स्कूल में उसमें क्या लिखना चाहोगे ये भी उसमें लिखिएगा। की कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगा 50 साल बाद इनमें से क्या क्या तो कभी बैठिएगा अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, इसमें आज से 50 साल बाद क्या क्या बदलाव हो जाएगा। गांव की हालत रहेगी, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, कोई नदी अगर तुम जानते हो तो वो कैसी रहेगी, कैसा होगा, ठीक है। असीमोव की कहानी जो भी हमने पढ़ी 2155 भविष्य में आने वाले समय के, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल समय के बारे में बताता। ऐसा क्यों है? जब मुझे डर लगता था, मैं जब छोटा
इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन। जब मुझे बहुत डर लगता था तो बताइएगा कि कैसा, कब लगता था डर। मैं जब छोटा था तो बताइए कि जब आप छोटे थे तो क्या क्या करते थे। तुम्हें मैं शीर्षक में एक भेद लिखना है अपने स्वभाव, कमियों, पसंद के, सोचो या किसी। देखो हाल में को मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के हो रहा। क्या काम करना है आपको? मैं पे एक डाल के, हेडिंग डाल के एक अनुच्छेद लिखना है जिसमें आपको भाव, नेचर के बारे में बताना है, अपनी अच्छाइयों के बारे में, कमियों के बारे में बताना है, अपनी पसंद के बारे में बताना है। ठीक है, बताइए। और क्या? या फिर कोई आपको मानना ऐसे करना है कि सामने कोई मैच चल रहा है और आपको उसमें लिखना है, अब ये हुआ, अब ये हुआ, ठीक है, अब ये हुआ, इस तरह से। अगली छुट्टियों में तुम्हें पास जाना, वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, ये अनुच्छेद लिखो। मान लो अगर नानी के घर जाना है तुम्हें, तो वहां के क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या करोगे, बताना है। तुमने जो लिखे हैं उनमें से पहला जो है वो बताएगा कि जो बीत चुका है, दूसरा में अभी बात है, तीसरा बात घटने वाली घटनाओं का, दूसरा अभी का है, और तीसरा क्या है जो आने वाले समय में तुम करने वाले हो। इन अनुच्छेद में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान देते हुए अभी के समय, अब जो जो अपने इसमें क्रिया है शब्द का इस्तेमाल होगा उसे देखिएगा। एक पैराग्राफ अनुच्छेद में लगेगा पहले की बात हो रही है, एक में आपको लगेगा कि आज की, एक में लगेगा कि आने वाले समय की बात हो रही है। ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा पूरा बुक में, और जो जो मैंने आपको अनुच्छेद बताया कोशिश करिएगा अपनी हिंदी की नोट। यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाहर जा रहे हैं नहीं जाना है। ओके, थैंक यू।